दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में एक बात मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ये जो दीपावली गई है, इसके बाद से मेरे जो भी नुस्खे और मेरे वीडियो आपके सामने आएंगे और आ रहे हैं, वो एक से एक बढ़ करके होंगे। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, ये आपकी मन की बात है। मैं इसके लिए कोई से गुजारिश नहीं करता, क्योंकि मेरे को जब पैसा ही नहीं मिलता गूगल से, तो सब्सक्राइब हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, करते हैं। आपका दिल कहे कि अच्छे नुस्खा देता है और इस अवस्था के अंदर हमारे लिए कोई आदमी अच्छी बात सोचता है, तो इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। ये ख्यालात अगर आपके दिल में पैदा होते हैं तो आपको करना चाहिए। और ये ख्यालात पैदा होते हैं कि अरे ऐसे नुस्खे तो आते रहते हैं, तो कोई बात नहीं। आपको किसने न्योता दिया है, ये भी हम कहते हैं। हम हनुमान भक्त हैं और उनकी आज्ञा से हमने ये इस दिवाली से उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा, हमने कहा बाबा, अब हम हमारी उम्र को देखते हुए आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, 12 महीने तक तो करो। अब उनकी आज्ञा को तो कौन टाल सकते हैं। अभी ज़रूरत है तुम्हारी। हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं हनुमान जी से। आप इसको सिर्फ ही बात न माने, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। एकाग्रता के अंदर उनकी तस्वीर हो, आप हों, एकाग्रता हो, और आप जिस तरह किसी इंसान से अनुनय विनय करते हैं कि मेरा ये काम कर दो, ठीक उसी तरह अगर आपने आपके इष्ट देव के सामने, हमारे हनुमान जी हैं, किसी के कृष्ण है, किसी के राम है, किसी के रहीम है, किसी के अल्लाह है, किसी के गॉड है, किसी जो भी है, सर्वशक्तिशाली हैं। उनकी पावर लिए बिना आप का बल्ब नहीं जलेगा। इस बात को क्यों नहीं आप समझते? चाहे आप पानी से बिजली बनाएं, चाहे आप डीजल इंजन से बनाएं, आप कैसे भी बनाएं, आपको रोशनी तभी मिलेगी जब आपको कोई न कोई जतन करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको नुस्खा देता हूँ। नुस्खे तो देखो मेरे वही हैं जो आज वक्त की मांग है। कोई चीज़ खाने पीने को प्योर नहीं मिलती। अब तो बादाम भी नकली आने लग गए, 600 रुपये 700 रुपये किलो का। उन पे भी निगाह पड़ गई गिद्धों की। जीरा नकली आता है, काली मिर्च नकली आती है।
दूध और दही के तो दर्शन ही नहीं असली के। जितनी मिठाई बिकती है, मावा बनता है तब मिठाई बनती है, उतना दूध ही नहीं होता तो ये किस तरह से मिठाई तैयार करते हैं? क्या इन्होंने कोई जिन पाल रखा है? आपने एक फिल्म देखी होगी अलादीन और उसका चिराग। तो उस फिल्म के अंदर अलादीन और उसका चिराग, इस फिल्म को मैंने कई बार देखा। हम बच्चे थे, बड़ा मज़ा आता था। तो एक अलादीन को चिराग हासिल हुआ कहीं से, तो वो हाथ के 3 घिस्से मारते हैं कि मेरे आका हाजिर हो। तो एक बहुत बड़ा जिन आकर के कहता है, मैं हाजिर हूँ, मुझको काम बताओ, नहीं तो फिर मैं तुमको खाऊंगा। तो अलादीन कहता है कि जाओ फलाना महल वहाँ है बहुत ज़बरदस्त, उसको उठा करके मेरे यहाँ रख दो। जो आ गया आका और उस महल को लाके वो वहाँ रख देता है। वो चिराग अलादीन का चिराग, वो जिसके पास भी जाएगा और वो 3 घिस्से लगाएगा, 3, और इस तरह से संबोधित करेगा तो जिन आएगा और आप जो चाहोगे वो आपका काम करेगा। तो आपको हासिल करना है अलादीन का चिराग। वो हासिल होने के बाद में आप 3 घिस्से लगाओ, आपके सामने जिन आएगा, आप जो भी काम कहेंगे अपना वो काम करेगा। अगर ये मेरी बात गलत हो तो मुझको आप कुछ भी भला बुरा कह सकते हैं, थोड़ा समझो कि मैं कह क्या रहा हूँ। तो चिराग तो एक ही हैं और चिराग को हासिल करने वाले बहुत हैं। तो सबको भी चिराग मिल सकते हैं और सबको भी उसके अंदर कोई बड़ा कोई छोटा आपका आज्ञाकारी जिन निकलेगा। तो कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत करते हैं, ताकि फिर मकान ऊपर कैसा भी बने कोई डरने की बात नहीं। तो अपनी नींव को, अपनी बुनियाद को सबसे पहले उसे मजबूत करना चाहिए। अगर आपने अपनी बुनियाद ही, नींव को ही अगर गारे से भर दिया तो आपका मकान धड़ धड़ करके गिर जाएगा कभी। और उसमें आपने बढ़िया पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया है तो आप 1 मंजिल के ऊपर 10 मंजिल भी ले जा सकते हैं। तो बुनियाद ताकतवर होनी चाहिए। मकान का क्या है, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो मैं आज आपको, अब टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, कुछ होम्योपैथिक के सेक्स पावर बढ़ाने के, जिसमें स्वप्न दोष आ गया, वीर्य का जल्दी निकलना आ गया, तमाम जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो सब आ गई। तो मैं आपको 1-2 पंचक दूंगा आज। पंचक समझते हैं आप? मैंने अभी इसके पहले वीडियो में आपको 2-3 ट्रिक दिए थे। ट्रिक का मतलब 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन। पंचक का मतलब हुआ 5 दवाओं का कॉम्बिनेशन। तो ये पंचक दे रहा हूँ, बहुत बहुमूल्य है। इनको आप मिला करके इक्वल क्वांटिटी में मिला करके और
30-30 बूंद आधे कप गुनगुने पानी से। देखो, अब मैं यहाँ कुछ सेकंड के लिए रुकता हूँ। आप में से किसी ने पूछा तो नहीं मुझसे कि गुनगुना पानी क्यों बताते हो और ठंडा पानी में लें तो उसमें क्या नुकसान है? किसी ने नहीं पूछा। पूछने की बात तो कोई पूछते ही नहीं, मैं क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, आपने न पूछा, कोई बात नहीं, हम आपको बता ही देते हैं। देखो, बात को समझो कि आप, ये सिर्फ होम्योपैथी की दवाओं के अंदर बोल रहा हूँ मैं, आयुर्वेद पे नहीं बोल रहा अभी। तो आपने आधा कटोरी या आधा कप के अंदर लो। देखो, एक होम्योपैथिक दवा लेने के लिए जहाँ तक हो, आप मिट्टी का बर्तन, चीनी मिट्टी का कप सबसे अच्छा है। कप स्टील का काम में न लें, चांदी की कटोरी ले लें। और सबसे बढ़िया और सस्ता चीनी मिट्टी के कप। चीनी मिट्टी के कप बाज़ार में जो आते हैं चाय पीने वाले, तो वो कप 400 रुपये का भी आता है और 4 रुपये में भी आता है। तो गरीब आदमी ठेलों के ऊपर बिकते हैं 5-5 रुपये में कप। 2-4 कप खरीद के घर पे रख लो, उसी में दवा लो। अब गुनगुना और ठंडा पानी। देखो, आप एक कटोरी में, एक गिलास में गर्म पानी भरो गुनगुना और एक में ठंडा भरो। फिर आप कुर्सी पे बैठ के टेबल पे ये दोनों गिलासें रखें और उन गिलासों के अंदर घड़ी में टाइम देख करके, इतना गर्म नहीं कि आपकी अंगुली जल जाए, गुनगुना कहता हूँ मैं, एक अंगुली ठंडे पानी में डाल दो, एक अंगुली हाथ की गरम गुनगुने में डाल दो और घड़ी के अंदर समय देखो, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। ये करके देख लेना, आज ही करके देख लेना। 10 मिनट बाद अपनी अंगुली को निकालो और आप जल्दी से देखो उनको, ज़्यादा देर मत लगाओ। तो जो अंगुली आपकी ठंडे पानी के अंदर थी, वो आपको उसमें कुछ सल से सिकुड़ी हुई, या जैसी आपने डाली है वैसी ही वो आपको दिखेगी, कुछ सिकुड़ी सी दिखेगी। और जो गुनगुने पानी में आपने अंगुली डाली है, बाएं हाथ की या कोई भी हाथ की, बाएं की डालनी पड़ेगी। 2 गिलास जब सामने रखते हैं तो दाहिने हाथ में ठंडे पानी की, वो आपकी इच्छा जैसे करो। तो जो गुनगुने पानी में आपने अंगुली डाली है उसको देखो, आपकी उंगली बिल्कुल वैसी की वैसी निकलेगी और एक तरह से उसके ऊपर आभा यानी कि थोड़ी सी चमक आपको उसमें नज़र आएगी। तो कोई दवा अपन खाते हैं तो लाभ के लिए खाते हैं, और हर एक आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हूँ। तो आप अगर होम्योपैथिक का कोई भी दवा ठंडे पानी से लेंगे तो जो रोग 10 दिन में ठीक होने वाला है वो 15 दिन में ठीक होगा। ये नहीं कि वो बेकार जाएगी। और गुनगुने से लेंगे तो आधे समय में ही आपका रोग ठीक होगा। वो क्यों?
कि ठंडा पानी पेट में जाते ही अंदर के जो अपने औजार हैं कि रे ये कहाँ से ठंडा आ गया, पर सबसे पहले तो आपके दाढ़ के लगेगा, दांत के लगेगा, जिनके दर्द करते हैं वो तो यूं ही गर्म पीते हैं पानी। और गुनगुने से आप जो लेंगे दवा तो वो अंदर जाकर के और तुरंत ही अपना काम शुरू कर देता है, क्योंकि अंदर भी अपने शरीर के अंदर कहीं ठंडी चीज़ नहीं, हर चीज़। अभी किसी का हाथ काटो, लहू निकलेगा तो गरम गरम लहू निकलेगा, बर्फ़ की तरह ठंडा नहीं निकलेगा। इसी तरह अपने शरीर के अंदर अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, कोई तेजाब छोड़ता है, कोई क्या छोड़ता है, अरे उसने क्या बनाया है मालिक ने। एक आदमी के अंदर इतना तेजाब होता है, एसिड, कि एक आदमी को खड़े खड़े जला सकता है। बोलो क्या लीला है उस भगवान की। मेरी बात गलत हो तो किसी वैज्ञानिक से पूछ लो। इसलिए गुनगुने पानी में दवा लेने की कोशिश करो, मौसम कोई सा भी हो, तो आपको दवा खाते ही फौरन रिलीफ देगी और बढ़िया काम करेगी। तो सबसे पहले एक पंचक मैं आपको देता हूँ, आप नोट कीजिए इसको। इसके अंदर लिंग मोटा और लंबा भी होगा और आपका टाइमिंग भी बढ़ेगा। हस्त मैथुन करने की वजह से आपको जो कमजोरी आई है वो दूर होगी। उसके अलावा आपके लिंग में अगर थुलथुलापन है, यानी कि कईयों के लिंग ऐसे पिलपिले होते हैं, तो वो हर समय एक ही स्थिति में रहते हैं, उनमें हरकत नहीं होती। सामने कोई खूबसूरत लड़की बैठी है तो भी यहाँ कोई असर नहीं होता। देखो, कह देना चाहिए, हम कोई बात छुपाते नहीं हैं, हम हमेशा आशिक मिजाज रहे हैं। ये नहीं कि हमने कोई गलत काम किया है। तो हम जहाँ पहले रहते थे तो सामने नल के ऊपर पनियारियाँ, देखो ये बात कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन कह देना चाहिए, कोई बात साथ लेके नहीं जाना चाहिए। पानी भरती थी तो उनमें अगर कोई बेहद खूबसूरत होती, उस पर निगाह हमारी पड़ती और उसकी निगाह हमारी पड़ती, तो हम लेटे हुए और 20 फुट की सड़क, बीच में 10-10 फुट की मिट्टी, तो हमारे नेकर में या पजामे में अंदर हलचल हो जाती थी मात्र देखने से, और कोई पास आके बैठने में अंदर का अंदर टाइट हो जाता था। आजकल ऐसी बातें कहाँ देखने को मिलती है। 4 बार सहलाओ, 4 बार हिलाओ, कई तरह के तेल लगाओ, उसके मुख में दूध कर तू चूस के इसको खड़ा कर, तो देखो इस तरह जैक लगाने से तुम्हारी गाड़ी कभी नहीं चलेगी। टायर बदल सकते हो जैक लगा के, पंचर हो गया तो, लेकिन दौड़ना तो पड़ेगा तुम्हें सड़क पे। तो ये सब इसलिए नहीं होता है कि
अपने शरीर में अब पहले जैसी खुराक नहीं जाती। इस वजह से अपनी इंद्रियां जो है, कोई पास आके बैठ भी जाए जंगा के ऊपर भी तो भी इसमें हरकत नहीं होती। ये बात आपने को किसी डॉक्टर ने समझाई अभी तक? अरे अगर किसी ने समझाई है तो मेरे को उसका वीडियो भेज दो, मैं उसको सैल्यूट करूँगा। क्यों नहीं होती आपके अंदर हरकत? क्यों नहीं होती आपके अंदर हरकत? 60 साल की उम्र तक होनी चाहिए, उसके बाद नहीं। और कई लोगों को इतनी हरकत होती है कि उनको बाद में हस्तमैथुन करना होता है। ये होती है एक मर्दानगी की, सही लिंग की और सही सेक्स की निशानी। ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दवा का सेवन करना चाहिए। दवा ऐसी ली जानी चाहिए जो निर्दोष हो, जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। इस तरह की दवा का प्रयोग करना चाहिए। अभी मैं आयुर्वेद पे कम आपको नुस्खे दे रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद के नुस्खे देते ही, हालांकि मुझे बहुत लाभ होता है उसमें आयुर्वेद में, क्योंकि कोई जड़ी बूटियाँ मिलती नहीं है तो मेरे प्रशंसक मुझको ही कहते हैं कि यह दवा आप दो। तो एक तरह से तो मैं अपनी कमाई को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन यह सवाल कमाई का नहीं है। अब मुझे कमाई करके क्या करना है? मेरी कमाई तो आप हो। आप में से कोई ठीक हो जाए तो मैं समझो 1 लाख रुपया कमा लिया। मुझे अब कमाई की क्या ज़रूरत है? मुझे दाल रोटी खूब आराम से मिलती है, मेरे बच्चे मेरी सेवा करते हैं। 78 साल का हो गया, मेरे बाप की बपोती नहीं है कि मैं यहाँ राज ही करता रहूँ। मुझे इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, मेरी कुर्सी कभी भी जा सकती है। उसके हाथ में डोर है। किसके? हनुमान जी के हाथ में डोर है। उनको कह रखा बाबा जब चाहे तलब कर लो, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कुछ और रहो, मैं बुला लूँगा। तो अब हमें इस चीज़ का भी नहीं, फिर भी हम ये तो आपको कहेंगे कि भाई देखो आजकल कोई भी चीज़ बाज़ार से लाते हैं तो वो फ्री में नहीं आती, तो उसका मूल्य और कुछ अपनी मेहनत का मूल्य, कूटना पीटना साफ करना, लेबर से सब काम एक आदमी नहीं करता, तो वो प्लस करके वो दवाई की कीमत तो लेनी ही लेनी पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चल सकता। तो मैं आपको पहला पंचक होम्योपैथी का देता हूँ, आप लिखो सेलिनियम 1 mg, यानी कि सेलिनियम 1000, कैलेडियम 200 पोटेंसी, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी, एसिड फॉस 200 पोटेंसी और कोनियम मैकुलेटम 200 पोटेंसी। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, सेलिनियम 1000 पावर में, कैलेडियम 200 पावर में, लाइकोपोडियम 200 पावर में और एसिड फॉस 200 पावर में और कोनियम 200 पावर में। ये 5 दवाइयाँ हुई, ये पंचक हो गया। और डाइल्यूशन हुआ, ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और कारगर भी होगा। तो ये इक्वल क्वांटिटी, हर चीज़ की इक्वल क्वांटिटी होती है। चाहे आप 10-10 ml ला करके एक शीशी के अंदर 50 ml लें, 10-10 ml
की प्लास्टिक की शीशी आप लेके आए और एक 100 ml की कांच की शीशी उससे खरीद लें आप 5-10 रुपये में, जिसके ड्रापर लगी हो, या आप सामने बैठ करके इन 500 दवाओं को 10-10 ml के अंदर रखवा के कि भाई अब इसको इस कांच वाली के अंदर 50 ml की है, अगर मान लो 100 ml की है तो 20-20 ml ले लो, कोई बात नहीं, एक्सपायर नहीं होती है, वो आपके सामने मिलाओ, या आप 10-10 ml ला के और 50 ml की उसमें मिला लो, या 20-20 ml ला करके 20 ml की भी आती है, 30-30 ml की भी आती है, लेकिन जो पोटेंसी होती है तो उसके अंदर 10 ml की ही शीशी आती है, जर्मनी। और अब SBL वगैरह ये जो कंपनियां हैं अपना देखो अपने अपने दुकानदारी है कि अधिक माल कैसे बिके, हाँ, तो इन्होंने डाइल्यूशन, इस बात पे और कोई डॉक्टर ने गौर नहीं किया। हालांकि कंपनी वाले मेरे को सुनेंगे तो गालियाँ निकालेंगे। इस डाइल्यूशन को 30 ml में देने की क्या जरूरत है, ये बताओ मेरे को। अरे जिसकी 2 बूंद लेनी है तो जर्मनी वाले क्या बेवकूफ़ हैं जो 10 ml की शीशी के अंदर ही देंगे आपको हर तरह का डाइल्यूशन। रेकवेक को ले लो, एडल कंपनी को ले लो, 10 ml की इतनी सी शीशी आती है, इतनी सी, और एक 10 ml की शीशी होम्योपैथिक की, चाहे वो इंडियन हो चाहे जर्मन हो, उसके 3-3 बूंद आप आधे कप गुनगुने पानी में अगर लगातार दिन में 3 बार लेते हैं तो आपको 21 दिन चलेगी वो। फिर ले आए जहाँ कंपनियों ने, लोकल कंपनियों ने, लोकल ही हैं ये SBL वगैरह और क्या है, 30-30 ml 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी मैं आपको, मेरे पास पड़ी है, दिखा भी सकता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शीशी देखिए आप, ये 200 पोटेंसी है, इसका नाम है पेट्रोसेलिनम 200 पोटेंसी और 30 ml है। देखो आप ये, अब मान लो किसी को बताया है कि तुम्हें 11 दिन या 15 दिन लेनी है दवाई, कोई भी अच्छा होम्योपैथिक होगा रोगी को ये नहीं कहेगा कि तू 1 महीने तक ये लेता ही रहे, बिना मुझसे पूछ। ये 30-30 ml की निकाल दी तो इन लोगों का माल अधिक बिकने लग गया। आपके सामने मजबूरी है कि आपने ली। ये पेट्रोसेलिनम है, कई तरह के पेशाब के रोगों के अंदर काम आती है। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये जर्मनी, इसको एकोनाइटम नेप्लेस 200 पोटेंसी, ये 10 ml, ये 10 क्या बल्कि आज से 40 साल पहले की मेरे पास दवाइयाँ पड़ी है, 8 ml ही की पैकिंग आती थी, अब 10 ml को, ये 10 ml, तो ये लाओ आप 10 ml की लाओ। तो ये जो 30 ml की बनाने वाली फार्मेसी है, ये 10 ml में नहीं बना सकती है क्या? ये ठीक उसी तरह है जिस तरह आप पेस्ट करते हैं कोलगेट का या कोई भी फोरहंस का या कोई भी, तो
उसके आगे का जो छेद होता है ना, मोटा रखते हैं, ताकि आप चाहे कितना भी धीरे दबाएं तो आपके ब्रश के ऊपर ज़्यादा आएगी, तो उनकी ज़्यादा जल्दी ख़त्म होएगी ट्यूब, तो आप फिर लेने के लिए दौड़ेंगे। तो ये कमाई करने के हथकंडे हैं और आपके पैसे को लूटने के गुर हैं, अलावा इसके कुछ भी नहीं। छोटा ही बना दें, छेद थोड़ी निकलेगी, अंदर खूब फैलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा अगर आप इतना भी पेस्ट लगाते हैं तो वो क्या फ़ायदा मुंह के अंदर। तो ये सब कमाई की बातें हैं, खैर जाने दीजिए इनको। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। सेलेनियम 1000, कैलेडियम 200 पोटेंसी, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी और एसिड फॉस 200 पोटेंसी और कोनियम 200 पोटेंसी। इनको इक्विल ला करके आप एक शीशी के अंदर, कांच की शीशी ही काम में ले हमेशा, चाहे लाल रंग का कांच हो चाहे सफ़ेद का हो तो बहुत ही अच्छा होता है। कोई सा भी कांच प्योर होता है, शुद्ध होता है, उसके अंदर भर लें आप। प्लास्टिक की शीशी तो एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं मेरे रोगियों को होम्योपैथिक दवा भेजता हूँ तो कांच की शीशी टूट जाती है, तो प्लास्टिक की मैं बेचता हूँ और उनको लिख देता हूँ और उनको फ़ोन पे कर देता हूँ कि डाक मिलने पर इस दवा को कांच की शीशी में भर लें। ये मैं समझा देता हूँ, कईयों को पूछ सकते हो, वो कमेंट्स में लिख देंगे। तो ये 5 दवाइयाँ देखो, ये अंदर जा कर के लाइकोपोडियम आपकी लिंग को मोटाई प्रदान करेगा, कैलेडियम और सेलेनियम ये आपके टाइमिंग को बढ़ाएगा, एसिड फॉस आपकी कमजोरी जो आपने हस्तमैथुन किया या जिन्हीं वजह से आप दिमागी थकावट की वजह से आप टेंशन से, कोई गमी से, इस तरह की कोई प्रॉब्लम की वजह से आपको कमजोरी है। विद्यार्थी भी ले सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड को, कोई भी उम्र का ले सकता है। और जिनको प्राय सेक्स की तकलीफ़ होती है तो बार बार पेशाब करने को जाना होता है, और बुढ़ापे में जो ब्लैडर है उसकी नसें इतनी सक्रिय नहीं होती, तो बूढ़े आदमियों को रात को 2-3 दफ़े उठना पड़ता है। तो उठने में, अब मुझको ही ले लो, 2-3 दफ़े उठता हूँ तो इधर तो घुटने दुखते हैं, इधर उठना पड़ता, तो एक तकलीफ़ है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं। तो एसिड फॉस किस लिए बना है? हाँ, एसिड फॉस आपकी सेक्स की हर तरह की कमजोरी को ठीक करेगा, आपको ताकत देगा। अगर आपको मामूली रूप से डायबिटीज़ है तो उसको ख़त्म करेगा। ये डायबिटीज़ की भी बहुत अच्छी दवा है एसिड फॉस। इसका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है और कोई बात नहीं, और डाइल्यूशन में कोई खट्टा नहीं होता, मदर टिंचर में खट्टा होता है। डाइल्यूशन में हर दवा का रंग सफ़ेद होगा और एक ही स्वाद होगा, चाहे 30 पोटेंसी हो, 1000 हो, 10,000 हो। लाइकोपोडियम आपके लिंग को मोटाई देगा, एसिड फॉस आपकी कमजोरी को निकालेगा, बार बार पेशाब जाने की उसको सही करेगा और आपको चलने फिरने की हिम्मत देगा, आपको दिमागी तनाव से मुक्त करेगा। ये बताना ज़रूरी है कि मैं जो पंचक दे रहा हूँ वो किस तरह काम करेगा। ये बताए बिना
काम नहीं होता। कोनियम जो है, कोनियम नसों के अंदर जो कमजोरी होती है उनकी ये खास दवा है। तो किन्हीं कारणों से हस्त मैथुन की वजह से ज़्यादा स्त्री के साथ संभोग करने से या कोई बड़ी बीमारी के बाद आदमी का लिंग शिथिल हो जाता है। शिथिल का मतलब पिलपिला हो जाता है और तनाव में नहीं आता, क्योंकि जब पूरे शरीर की नसें ही कमज़ोर है तो लिंग की भी कमज़ोर हो जाती है। तो नसें कमज़ोर होने से उनके अंदर जितना उनको रक्त चाहिए उतना रक्त प्रॉपर नहीं मिल पाता, इस वजह से वो एक्टिवेट नहीं होती, वो वैसी ही रहती है। तो वो आपने कोई दवाई खाई तो ठीक है, वो पिलपिला ऐसे ही रह गया। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता, उसका अलग हिसाब है। तो कोनियम का काम है ग्रंथियों के ऊपर और नसों के ऊपर। तो कोनियम लेने वाले के ये मसल्स बंधेंगे, जिनके ये पिलपिले हो जाते हैं ना, ये हाथ के, अब तो हम क्या दिखाएं, 80 साल के होना, 78 के हो गए। तो ये मसल्स हैं जो कोनियम लेने के बाद में बनने लग जाएंगे। आपके किसी भी उम्र में हो, आपके चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ी हुई है वो सपाट हो जाएगा, चमक आ जाएगी। लोग कहेंगे अरे आजकल क्या खा रहे हो यार, चिकन हो रहे हो, चिकन। ये है कोनियम, एक बहुत बड़ा जहर है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, कभी इस बात को दिमाग में मत लाना, उससे बनी हुई दवा है। जब आर्सेनिक जैसे जहर, उससे तेज तो लेकेसिस और आर्सेनिक, ये दो जहर तो इतने ज़बरदस्त हैं। अरे साइनाइड, जिसको आज तक कोई इंसान चख करके और डायरी में स्वाद नहीं लिख पाया, उसके पहले मौत हो जाती। उस तक की भी होम्योपैथिक में दवा उससे बनी हुई है। ये जो फेफड़े हैं अपने, बार बार एक्सरा करने से अक्स किरण इसके अंदर लगती है, ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो होम्योपैथिक वालों ने एक्सरे नाम की दवाई बनाई है 30 पोटेंसी के अंदर, 200 पोटेंसी के अंदर। कभी ली आपने काम में? किसी ने दिए 2-4 वीडियो उसके मेरे अलावा? क्यों नहीं दिए? जिनके ये कमज़ोर हैं, जिनको बड़ा रोग हो गया है कैंसर का और का, जो कीमोथेरेपी जो लगाते हैं वो अंदर का अंदर उस रोग को समूल नष्ट करने के लिए लगाते हैं, तो उसकी तकलीफ़ बहुत होती है। तो आप इलाज वही लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्सरे 30 उसके साथ लेते रहेंगे, आप देख लो पूरे हिंदुस्तान में अभी कई रोगी ऐसे हैं जो कीमोथेरेपी में हैं, तो उनको 30 पोटेंसी एक्सरे ये देके चालू कर दो साथ में। मैं ये नहीं कहता कि और दवाइयाँ बंद कर दो, और जो इलाज है जहाँ जिसका वो कराते रहें। लेकिन अगर ये 3 खुराक एक्सरे 30 की ले लेंगे और 1 खुराक कार्सिनोसिम 200 की ले लेंगे,
सुबह कार्सिनोसिन 200 और दिन में 3 खुराक 1/30। डॉक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं कि डॉक्टर साहब मैं ये भी ले रहा हूँ। देखो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसकी दवाई पे कोई दूसरा आदमी काबिज हो, कोई नहीं चाहता। अरे ये दोनों दवाइयाँ सेफ है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपको कीमोथेरेपी से गुजरना है तो आपकी तकलीफ़ आधी रहेगी और आप बहुत जल्दी ठीक होंगे। दवाई आपको आपका डॉक्टर लिखेगा, वही लेनी। इनका सपोर्ट लिया जा सकता है होम्योपैथिक का, आयुर्वेदिक में इसकी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम गुलाम हैं होम्योपैथिक के। कार्सिनोसिन जैसा नोसोड होम्योपैथिक में पड़ा है। अरे जिसके परिवार में एक को कैंसर हो गया, क्या किसी को डॉक्टर ने कहा क्या, होम्योपैथी के डॉक्टर ने, कि पूरे परिवार वालों को एक एक खुराक 1000 पोटेंसी का कार्सिनोसिन दे दो भाई, ताकि तमाम उम्र उनको कम से कम कैंसर की बीमारी तो न हो। कहा नहीं कहते। आप बेल मुझे मार, वो क्यों पंगा लेंगे? आपके परिवार की उनको क्या चिंता है? आप उसको तो चिंता है कि आप उसके हाथ से नहीं निकल जाएं। और हम कहते हैं कि भाई अगर एक को टीबी होगी परिवार में, पूरा परिवार ट्यूबरकुलिनम 1,000 की खुराक ले लो, कभी ज़िंदगी में खांसी टीबी नहीं होगी। इसी तरह कार्सिनोसिन लेने से खून से रिलेटिव जो घर के मेंबर है उनको, जैसे मान लो किसी के बेटे को हुआ तो उसको बाप को कार्सिनोसिन लेना चाहिए, उसकी माँ को लेना चाहिए, उसकी बहन को, उसके भाई को, उसके खून से रिलेटिव जो भी मेंबर हैं उन सबको एक ही बार लेनी, 2 बूंद मुंह में डालनी कार्सिनोसिन 1000 की। फिर देखना ही नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा और उनका भी बीमा हो जाएगा। नहीं तो मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि एक परिवार सुजानगढ़ के अंदर, मैं नाम पते तक बताता हूँ, और हमारे ही समाज का राठी परिवार और सब डॉक्टर, उनका हॉस्पिटल अभी भी होगा शायद कुल, वो 400-500 भाई जो थे वो सभी हार्ट अटैक के अंदर मरे, क्योंकि उस वक़्त वो कोई होम्योपैथी के टच में नहीं आए। खैर जाने दीजिए। तो इस तरह मैं बता रहा था कोनियम का, तो कोनियम आपके थुलथुलेपन को ख़त्म करके आपकी नसों में जान फूंकेगी और आपके लिंग के अंदर कड़ापन लाएगी। बहुत से कहते हैं कि थोड़ी देर खड़ा रहता है फिर लटक जाता है। कोनियम लेने के बाद ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोनियम इसलिए कितनी महत्वपूर्ण दवा है। लाइको का बता दिया, एसिड फोर्स का बता दिया, कोनियम का बता दिया। कैलेडियम एक ताकतवर दवा है, जिनको वीर्य निकल जाता है पानी के तरह पेशाब के रास्ते। और सेलिनियम को हमने इस कॉम्बिनेशन में 1000 पावर में किया है, बाकी दवाइयाँ 200 पावर में की है। तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कि भाई ये 200 में है तो इसको 1000 में क्यों किया गया? तो देखो, मैं अगर इस पे बोलूँगा, मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कह दे कि मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। तो सेलिनियम टाइमिंग बढ़ाने की बहुत प्यारी दवा है।
अकेली सेलेनियम को 1000 में एक की खुराक ले सकते हैं, फिर नहीं। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में दिन में 3 बार, ये जब कॉम्बिनेशन बन जाए आपका 5 दवाओं का, तो आधे कप पानी गुनगुने में 5-5 बूंद डाल करके सुबह, शाम को 4 बजे और रात को सोते वक्त 3 दफ़े आप 1 महीना लें, 1.5 महीना लें, 40 दिन लें। लेकिन 15 दिन बाद आपको अपनी रिपोर्ट मुझको दें या डॉक्टर को दें। ये नहीं कि आप लेते ही रहें। अगला जो नुस्खा है उसको नोट करें। स्टेपिसेग्रिया 200 पोटेंसी, एग्नस कार्ट्स 200 पोटेंसी, ब्यूफोराना 200 पोटेंसी, एगलफोलियो 200 पोटेंसी और नक्स वोमिका 200 पोटेंसी। ये आपके हर तरह की कमजोरी को ठीक करेगा। बचपन की गलतियों को ठीक करने में स्टेपिसेग्रिया बहुत प्यारी दवा है। एग्नस कार्ट्स आपको ताकत देगी। ब्यूफोराना जो मेंढक से बनता है, तो मेंढक की टांगें की वो बनाते हैं, ये आगे के जो पंजे होते हैं, तो उनको काट काट के वो क्या कहते हैं, हम देखो इतना हम समझते नहीं हैं, लेकिन जो हम कहते हैं वो गलत नहीं। विदेशों के अंदर जैसे सलाद रखते हैं ना, तो वैसे सबसे पहले वो चीज़ रखते हैं, तली हुई चीज़ें। मेंढक की आगे के पंजे हैं उनको, आपको ऐसा नहीं करना है। तो जो टोड जाति का मेंढक होता है, तो होम्योपैथिक के विख्यात डॉक्टर नारायण चंद्र घोष ने ब्यूफोराना के अंदर लिखा है कि ब्राज़ील के अंदर वहाँ की स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा सेक्सी हुआ करती थी, लेकिन मर्दों का डर लगता था। तो वो क्या करती थी कि ये ब्यूफो जाति के जो मेंढक हैं, छोटे छोटे, बरसात में फुदकते हैं, यूँ यूँ फुदकते हैं, वो हैं ब्यूफो। वैसे मेंढक में जहर नहीं होता। बड़ा मेंढक को भी उन्होंने लिखा है कि तत्काल ताकत अगर चाहिए तो एक मेंढक को सीजा करके उसका पानी पी लें। अगर किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एनसी घोष की हिंदी की किताब में मेटीरिया मेडिको में ब्यूफोराना को पढ़ ले। हमने पढ़ा है, जब भी आपको कह रहे हैं। हम हमारे मन से एक बात भी नहीं कहेंगे, मन से तो हम आपको समझाएंगे बस। तो वो औरतें इस मेंढकों को उबाल उबाल के उसका पानी के अंदर मिला करके, कोई टेस्ट नहीं होता था, अपने मर्दों को पिलाती थी। धीरे धीरे जाकर के महीने 2 महीने में उनके मर्द नपुंसक हो जाते थे और वो अपना यार बना लेती थी कोई न कोई को स्त्रियाँ। तो उनके आदमी बुरा नहीं मानते, क्या करते, वो शर्मिंदा हो जाते। वो कहते भी ठीक है, तुम्हारा एंटरटेनमेंट कर लो, मेरा तो ये काम नहीं करता। बहुत बाद में जाके पता लगा कि ये इस तरह से होता है। उसी ब्यूफो से, मेंढक से शक्तिकृत करके ब्यूफोराना दवा बनी है होम्योपैथिक। तो जो इस तरह की नपुंसकता है, किन्हीं वजह से, कोई चीज़ गलत खाने से और से, तो ब्यूफोराना 200 पोटेंसी एक तो हस्त मैथुन करने की आदत को छुड़ाता है और एक आपके शरीर में ताकत देता है। इगलफोलियो आप जानते हैं
ईगल फोलियो का मदर टिंचर लेंगे तो आपके लिंग को वो डाउन करेगा, और ईगल फोलियो को 200 पोटेंसी में लेंगे तो आपके पेनिस को ताकत देगा, आपका टाइमिंग बढ़ाएगा। नक्स भूमिका इसमें शामिल किए। कल कोई मेरे से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि ये दवाओं से क्या फ़ायदा, जब नक्स आपने इसमें डाल दी तो इनका असर ये ख़त्म कर देंगे। कभी मत पूछना मेरे से ये नक्स भूमिका क्यों डाली है। मैं अगर इस पे बोलूँगा तो 1 घंटा लगेगा, मैं करूँ भी क्या। आप यूँ मान के चलो कि आपके ये जो 4 दवाइयाँ ले रहे हैं इनमें से कोई उपद्रव न करे। एक तो उनके लिए ये चौकीदार भेजा है मैंने। एक आप अंट संट गरम कोई चाय जैसी चीज़ खा के आ गए, कब्जी हो गई, उसके लिए इसको शामिल किया है। ये गलत नहीं किया, चाहे कोई अच्छे से अच्छे डॉक्टर से वेरीफाई करा सकते हैं। तो ये 5 दवाइयाँ एक बार और लिख लो। स्टेपिस एग्रिया 200, एग्नस कोट्स 200, ब्यूफोराना 200, ईगल फोलियो 200, नक्स भूमिका 200। इसको भी इक्वल करके और पहले वाला जो नुस्खा बताया इस तरह से लें। ये नहीं कि आप दोनों को साथ लें, आपको नुस्खा एक ही लेना है। और अब मैं आपको 2 हो गए, एक पंचक आपको और देना चाहता हूँ, वो मदर टिंचर के अंदर है। साइडोनिया वल्गेरिस मदर टिंचर, एग्नस कट्स मदर टिंचर, ट्यूबुलस मदर टिंचर, अश्वगंधा मदर टिंचर्स और डेमियाना मदर टिंचर। 5 हो गए। इनके बारे में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, बहुत शक्तिशाली है। अश्वगंधा अकेला ही बड़ा ज़बरदस्त है। और इनको इक्वल क्वांटिटी में लेके और 100 ml का कांच की शीशी में भर के 30-30 बूंद आधे कप पानी में, वो ही सुबह, दोपहर और रात को। इस मदर टिंचर को जो पंचक के 2 नुस्खे बताए हैं वो भी ले सकते हैं, और आधी घंटे का अंतर दे करके ये भी साथ में ले सकते हैं। जल्दी लाभ होगा। अलग से लेना चाहें अलग से ले लें। एक बार और बोल देता हूँ, साइडोनिया, एग्नस कैट्स से, ट्रिबुलस से, अश्वगंधा, डेमियाना, बस 3, 2, 5 मदर टिंचर हो गए। और 100 ml ले आवें आप, और 30-30 बूंद आपको आधे कप पानी में लेना है। अब इसके अंदर आपको अगर बहुत कमजोरी महसूस होती है, जैसे सेक्स के अंदर अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है, बिल्कुल काम नहीं करता है, तो इस पंचक के साथ के अंदर आप 2 दवाइयाँ और मिला सकते हैं, वरना ये 5 ही बहुत हैं। उन दोनों मदर टिंचर्स वो और मिला सकते हैं। बहुत कमजोरी हो तो, मामूली हो तो न मिलाएं। लाइकोपोडियम का मदर टिंचर और योहीबिनेन का मदर टिंचर, इसको सब तक बना लें जो कमज़ोर बहुत हैं वो, वरना पंचक मैंने बता दिया। और देख, अपने अपने शरीर की बनावट होती है कि मुझको ही पता है कितना कमज़ोर है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि अपने बहुत कमज़ोरी है, उम्र ज़्यादा है, तो आप इन दोनों को भी शामिल कर लें, यानी कि पंचक का सप्तक बना लें। वही 30 बूंद की खुराक रहेगी। इसके अलावा आपको अपने थोड़ा खान पान पे ध्यान देना है।
प्याज भी जो होता है ये सेक्स पावर को बढ़ाता है। केला ये भी सेक्स पावर को बढ़ाता है। विटामिन ए केले के अंदर आपको मिलेगा, तरबूज के अंदर विटामिन बी मिलेगा और विटामिन सी भी मिलेगा। ये साथ में फल खाना चाहते हैं सवेरे के नाश्ते में तो खजूर ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, सीताफल ले सकते हैं। कच्चे सिंगाड़े आजकल आ रहे हैं, बहुत वीर्य को बढ़ाते हैं, ये लें। ये नहीं खाली दवाओं से ही ठीक हो जाएगा आदमी, नहीं होता। और विशेष परिस्थितियों में आपको मैं 2-3 दवाई बताता हूँ, वो अलग बना लें और उसकी सुबह और शाम को 20-20 बूंद आधे कप पानी में लें। एक तो गोखरू का मदर टिंचर और एक जिनसेंग का मदर टिंचर और एक जिंको बिलोबा का मदर टिंचर। ये जिंको बिलोबा मदर टिंचर, गोखरू का मेरे को वो नाम याद नहीं रहा है, गोखरू देख के आप सर्च कर लें और नाम आ जाएगा दवाई का, होम्योपैथी का। और जिनसेंग और जिंको बिलोबा, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेके और 15-15 बूंद सुबह और शाम को लगातार लें। जिंको बिलोबा आपके पूरे शरीर की रक्षा करेगा और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, जिनको कोई गंभीर रोग है, जिनको कभी कुछ होता है, कभी कब्जी होती है, कभी भूख नहीं लगती, कभी उल्टी होती है, रोगी का बुरा हाल होता है, तो जैसे पलसा टिला देते हैं। जिनको बिलोबा कभी बीपी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, रोगी के सामने समस्या यह आ जाती है कि मैं क्या करूं, हाई की दवाई लूं, लो की लूं। तो जिंको बिलोबा इसके 5 बूंद, जर्मनी के, इंडियन के वही। तो जिंको बिलोबा का ये काम है कि ये आपके शरीर में अगर और कोई भी रोग है, वो सेक्स का ही रोग मान लो, कभी तो आपको टाइमिंग अच्छा मिल जाता है, कभी आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इस परंपरा को जिंको बिलोबा समान कर देगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। जिनसेंग एक बहुत बढ़िया टॉनिक है, आप जानते ही हैं। और गोखरू का बना हुआ शायद ट्रिबुलस हो सकता है या कोई भी दवाई हो सकती है। हाँ, तो इन तीनों को अलग से आप ले सकते हैं, खाली पेट लें। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो आपको दिया था आर्जिनिम का, उस दवा के भी सेक्स में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अब मैं वीडियो समाप्त करने के पहले आपसे ये कहूँगा कि आपको आधी घंटा विटामिन डी कुदरती सूर्य की रोशनी में लेना चाहिए, यानी कि धूप सेकनी चाहिए आधी घंटा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कोई रोग ठीक नहीं होगा। और खान पान के अंदर दूध, दही, मक्खन, पनीर, गाय का घी बना हुआ हो तो, गाय का घी नहीं है तो सूखी रोटी ले लो, दाल सब तरह की, हरी सब्जियां सब तरह की, ये आप अपने खाने के अंदर शामिल करें। विटामिन डी
दूध, दही, मक्खन, पनीर, गाय का घी और दाल और हरी सब्जी में आपको मिलेगा। लेकिन ये जो कुदरत मुफ्त का आपको सूर्य नारायण विटामिन डी देगा, अरे धूप सेको, आधी घंटा निकाल करके धूप में बैठो, चाहे कैसे भी कितना भी आवश्यक काम हो, बाकी आधी घंटा की धूप। अगर विटामिन डी आप नहीं लेंगे तो आप कभी ठीक नहीं होंगे। एक चीज़ का ख्याल रखें, आपको अगर अनुभव करना है तो जो मज़दूर लोग होते हैं, जो मकान बनाते हैं और जो मज़दूर तगारी सिर पे रख के मटेरियल पहुंचाती है, वो दिन भर ही विटामिन डी लेती है, तो उनके शरीर के अंदर क्या कमी। वो दिखेंगे यूँ दुबले पतले और लहसुन की चटनी और सूखी रोटी खाते हैं और आपसे हमसे ज़्यादा काम करते हैं और उनको कोई गंभीर बीमारी नहीं होती। उनको एक ही बीमारी होती है, अंत समय में मौत आना, क्योंकि वो दिन भर प्रकृति के पास रहते हैं। अपन घर में आए एसी चालू कर दिया, कार में बैठे एसी चालू, ऑफिस में गए एसी चालू। अरे आप सूर्य नारायण के संपर्क देखा ही नहीं आपने सूर्य नारायण को। चांद से शीतलता लेना सीखो, कभी छत पे चांदनी को निहारो, शीतलता लो और सूर्य नारायण से विटामिन डी प्राप्त करो। वीडियो बन गया, बहुत बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। सब्सक्राइब के लिए मैं पहले कह चुका हूँ, आपका मन करे वैसे करो। मेरा काम वीडियो देना, मेरा काम आपके लिए अच्छा सोचना, मेरा काम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाना, ये मेरे को आदेश मेरे इष्ट देव हनुमान जी ने दिया है कि तुम कोई से उम्मीद मत रखो और जो तुम्हारे को मैंने दिया है, कोई मूल्य नहीं लिया, वो का वो ज्ञान तुम सबको अभी दो और जब मुझे आवश्यकता होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। इसलिए मैं पेरोल पे हूँ, अभी कहीं नहीं जाने का। आपको एक एक घंटे के वीडियो दूंगा, मैं थका दूंगा, आपको थका दूंगा। मैं इसलिए कहता हूँ अभिमान के रूप में नहीं, मैं मेरे बजरंग बली की ताकत के ऊपर ही इटलाता हूँ। अरे गाय अपने खूंटे के ऊपर ही शेर रहती है, क्योंकि वो रस्सी से बंधी है तो वो देखती है कि मैं अपने मालिक के यहाँ बंधी हूँ, मुझको क्या खतरा। इसीलिए मैंने अपने इष्ट देव से अपनी डोर बांध रखी है, तो मुझे किसका डर है। कोई आओ, कोई डरना नहीं। आदमी को हमेशा सकारात्मक दिशा में सोचना चाहिए कि मुझे कोई रोग नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हो जाऊँगा। मैं बहुत कुशल चिकित्सक का इलाज ले रहा हूँ, मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। इस तरह की विचार भी आपको बनाने होंगे अगर आपको ठीक होना है। और आप रोते भी रहो और दवाई खाते भी रहो तो तमाम उम्र ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक्स।